तो डॉक्टर ने बोला कि अबॉर्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, इसलिए डॉक्टर की एक गलती की वजह से मुझे 5 साल मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो स्ट्रगल करना पड़ा, जो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो मैंने गलती की, मैं नहीं चाहती कि वो आप भी वो गलती करो। तो बहुत बुरा हुआ। तो एक बार अगर उस टाइम डॉक्टर मुझे राइट ओपिनियन दे देता तो ये मेरे साथ ये 5 ईयर्स का जो स्ट्रगल मैंने झेला है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिस प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे कोई प्रॉब्लम ना होने के बाद भी मुझे इतना 5 ईयर्स स्ट्रगल करना पड़ा, वो प्रेगनेंसी जर्नी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पूरा जर्नी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पहली जो मेन मेरा जिस कारण मेरा प्रेगनेंसी में मुझे सफ़र करना पड़ा वो टॉपिक आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल होगा, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है, यूज़फुल भी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के से बहुत सारा इम्पोर्टेंट इसमें मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और जो लेडी कंसीव करना चाहती है या फिर कंसीव करना चाहती है या फिर कंसीव नहीं हो रहा, वो लेडीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि क्यों ऐसा होता है कि हमें कंसीव नहीं होता है, क्या कारण की वजह से हम लोग का कुछ एक दो गलती की वजह से हम लोग का पूरा लाइफ हम लोग को मतलब ये सफ़र करना पड़ता है। तो वो लेडीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो लास्ट देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की बहुत सारी अपनी अप्स एंड डाउन्स जो मैंने स्ट्रगल किया, जो मेरे साथ हुआ, कैसे मैंने कंसीव किया, वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियोज़ आप लोग को अच्छे लगे। तो मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है। 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, तब आई थिंक मार्च या अप्रैल में मैंने कंसीव किया था। तो तब मेरी एक्चुअली में 2019 में मेरी शादी हुई थी। 2020 मार्च या अप्रैल में मैं कंसीव कर गई। तब मैं इतना मतलब हम लोग दोनों इतना टेंस में आ गए, सोचे कि क्या कैसे होगा, कि हम लोग मतलब रेडी भी नहीं थे इतना जल्दी अभी कंसीव करने के लिए, लेकिन अनप्लान से हो गया। फिर हमने फिर सोचा कि ठीक है, अब हो गया तो हो गया। हम लोग खुश हुए, ठीक है हो गया, अच्छा है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे, हम खुश थे। लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। वो मैं खाना पीना भी मैं ठीक से नहीं खा पाती थी। मैं बहुत मतलब दुखी भी थी कि इतना जल्दी हो गया है, क्योंकि एक बच्चा, एक बेबी को मतलब जन्म देने से तो नहीं होगा, उसका फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली भी हमको रेडी बना था। मेरी नई शादी हुई थी, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होगा। मैं सच में मैं रेडी नहीं थी, इतना रेडी नहीं थी। तो फिर प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता चला जब मेरे पीरियड जब मिस हो, उसके एक हफ्ते बाद मैंने जब टेस्ट किया, तब मुझे मतलब पॉजिटिव आया। मैंने कहा पीरियड 7 डेज़ मिस हो गया। हम लोग तो अनप्लान थे, तो 7 डेज़ जब मिस हो गया तब मैंने चेक किया, तो मतलब उसमें फेंट सा पॉजिटिव आया, एकदम फेंट सा पॉजिटिव आया। तो फिर मैंने उनको देखा, मैंने बोला कि इतना फेंट सा पॉजिटिव आया है, तो हमने सोचा कि एक बार डॉक्टर के पास चलेंगे। तो डॉक्टर के पास हम लोग 15-20 डेज़ के बाद डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर को हमने दिखाया, तो डॉक्टर ने तब अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। तो अल्ट्रासाउंड में भी एकदम माइन्यूट सा दिखाई दिया, एकदम डॉट, एकदम हल्का सा डॉट दिखाई दिया। तो बोला कि अभी ठीक से ग्रो, अब ठीक से पता नहीं चल रहा अल्ट्रासाउंड में, तो आप लोग 1 महीना के बाद और नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद आने के लिए बोला। तो हमने सोचा कि ठीक है। तब मुझे कुछ दवाई वगैरह भी नहीं दिया, तो बोला कि 15 डेज़ के बाद आने के लिए। तो हम 15 डेज़ के बाद जब गए, 15 डेज़ के जाने से पहले ही, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही, तब मुझे क्या हुआ कि मुझे हल्की थोड़ी सी स्पॉटिंग जैसा हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मैंने कि स्पॉटिंग के पीरियड्स जैसा मतलब क्या हो रहा है, स्पॉटिंग पीरियड्स आ गए हैं, क्या है, स्पॉटिंग हो रहा है। तो स्पॉटिंग में हल्का सा स्पॉटिंग हुआ। तो मतलब सेकेंड मंथ जब 15 डेज जब होने वाला था, उसके 3-4 डेज़ पहले से थोड़ा सा हल्का स्पॉटिंग हो रहा था। हर दिन हो रहा था, थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा था, लेकिन हर दिन हो रहा था। तो स्पॉटिंग चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि स्पॉटिंग भी हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर हमने सोचा कि डॉक्टर ने 15 डेज़ बाद बुलाया था, तो ठीक है, एक बार डॉक्टर के पास जाके आते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड किया। तो मतलब पहला जो मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, जस्ट जितना साइज़ का मतलब दिखाया था कि बेबी तो तब नहीं था, सिर्फ ओनली एक हल्का सा डॉट शो हो रहा था। तब फिर से अल्ट्रासाउंड किया, तो बोला कि आपका तो ग्रो ही नहीं किया, जितना था उतना ही है, उससे जस्ट थोड़ा सा कितना 2 mm ऐसा बढ़ा है, लेकिन आपका प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर रहा है।
तो फिर तो अल्ट्रासाउंड में तो मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि हाँ, आपका तो प्रेगनेंसी ग्रो नहीं हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी आई थिंक आप नहीं रुकेगा आपका प्रेगनेंसी, ये अच्छा प्रेगनेंसी नहीं है। कभी कभी बॉडी ये खुद ही मतलब ग्रो नहीं करता है, अगर प्रेगनेंसी अच्छी नहीं हो तो खुद ही बॉडी ग्रो नहीं करता है। तो ये आप तो ये प्रेगनेंसी ग्रो नहीं होगा, तो ये आपको अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मेरा साथ में आपका थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गया है, तो ये प्रेगनेंसी अभी ग्रो नहीं करेगा, तो ये आपको अबॉर्ट ही करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत दुखी भी हुए कि ठीक है, रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी कंसीव तो किया था। जो भी हो, जैसा भी हो, वो एक बेबी आने वाला था हम लोग के बीच। तो फिर बोला कि लेकिन फिर सोचा कि ठीक है, अभी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से ट्राई करेंगे। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो ब्लीडिंग स्टार्ट ही हो गया है, तो अभी क्योंकि ये ज़्यादा ग्रो भी नहीं हुआ, अब आपको ये टैबलेट्स लेने से हो जाएगा। जो एबॉर्शन के लिए आपको डीएनसी करने का ज़रूरत नहीं है, आपको टैबलेट से हो जाएगा। तो हमने सोचा कि उन्होंने बोला कि टैबलेट से हो जाएगा, तो ठीक है, टैबलेट्स ले लिया, टैबलेट्स दे दिए। तो घर में आके मैंने टैबलेट्स लिया। टैबलेट्स लेने के 2 दिन बाद मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए। हैवी ब्लीडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया। मैं एकदम बेड पे ही थी, बेड से ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी, कुछ खा भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मेरा हैवी ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन ब्लीडिंग मेरी तो 5 दिन ऐसा ही हुआ, लेकिन 3 दिन ऐसा कंटिन्यू पूरा हैवी ब्लीडिंग हुआ। उसके बाद 4 नंबर दिन थोड़ा थोड़ा हुआ, 5 नंबर दिन हुआ, और फिर उसके 6 डे के बाद मेरा ब्लीडिंग टोटली बंद हो गया। तो ठीक है, बंद हो गया। हमने सोचा कि अब ठीक है, अब हम रेडी नहीं थे, तो अभी हम लोग प्लान नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे। फिर नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो गए। उसके बाद नॉर्मल पीरियड जैसे चल रहे हैं। फिर 2020 में मैंने कंसीव किया था ना, तो 1 साल हमने गैप लिया। 2021 के मिड से हमने प्रेगनेंसी ट्राई करना स्टार्ट किया। तो 2021 की मिड से हमने प्रेगनेंसी मतलब ट्राई करना स्टार्ट किया। तो हमने 1 साल ट्राई किया। 2022 मिड तक हमने ट्राई किया। हमने सोचा कि क्या हो गया है, सब तो ठीक ही है, फिर भी मतलब कंसीव नहीं हो रहा है। तो सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि क्या कुछ टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, ताकि सब ठीक है नहीं, सब ठीक है कि नहीं पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए दिया। डॉक्टर ने सारे टेस्ट दिए। हस्बैंड को सीमेन टेस्ट दिया, और मेरे को जितने भी प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं, हार्मोन वगैरह प्रेगनेंसी में, प्रोलैक्टिन वगैरह, वो सब दिया। और फिर मुझे 3 महीना के लिए लेट्रोस, जो एक टैबलेट होता है, तो 3 महीना के लिए लेट्रोस टैबलेट दिया। तो लेट्रोस टैबलेट बोला कि ये 3 महीना टैबलेट लेने के बाद फिर से मुझे डॉक्टर के पास बुलाया। तो मैंने वो लेट्रोस टैबलेट 3 महीना लिया, कंसीव नहीं हुआ, तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई। तब डॉक्टर ने जब फिर से डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार तुम्हारा ट्यूब टेस्ट नहीं किया था, मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था पहले, तो फिर एक बार ट्यूब टेस्ट करके देखते, क्योंकि बाकी सारा रिपोर्ट्स, मेरा हार्मोन्स सब ठीक थे, मेरा लोअर एब्डोमेन में जो ओवरी वगैरह का टेस्ट करते वो सब भी थे, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट भी सब ठीक था, फिर भी नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि एक बार तुम्हारा वो जो फेलोपियन ट्यूब होता है, वो एक बार ट्यूब टेस्ट करके देखते हैं। तो फिर वो टेस्ट बहुत ही मतलब दर्दनाक और ख़तरनाक टेस्ट है। उसका मैं एक सेपरेट एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। उसका एक्सपीरियंस कैसा गया मेरा, मैंने टेस्ट करते समय मुझे कैसा लगा, क्या हुआ, और मुझे कैसे टेस्ट किया, मैं वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो टेस्ट करने के लिए दिया, तो मैंने वो वाला टेस्ट कराया। जब वो मैंने ट्यूब टेस्ट कराया, तब जो पता चला वो एकदम शॉकिंग, मतलब शॉकिंग से भी मतलब बड़ा शॉकिंग कुछ है, तो मेरे लाइफ का वो एक बड़ा शॉक मुझे लग गया। जब रिपोर्ट्स आया, जब डॉक्टर के पास गई, तो देखा कि मेरे दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थे, मतलब दोनों ही ट्यूब, मेरा एक भी ट्यूब नहीं, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थे। तब डॉक्टर ने बोला कि तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो, तुम्हारा तो दोनों ट्यूब्स ही ब्लॉक है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्यूब्स ओपन नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकता है। तो मैंने फिर डॉक्टर को बोला कि लेकिन मैं तो एक बार कंसीव कर चुकी हूँ। तो डॉक्टर ने फिर मुझे पूछा कि उस टाइम तुम्हारा मिसकैरेज कैसे हुआ था। तो मैंने बोला कि उस टाइम तो मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अबॉर्शन पिल दिया था। तो उस टाइम मैं टैबलेट्स लेके मेरा ऐसा हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि अच्छा, तो तुमने उस टाइम एंटीबायोटिक्स लिया और फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड कराया था, कोई कुछ पीसेस रह गए क्या? तो मैंने बोला तो वो तो मैंने नहीं कराया। तब जाके मुझे पता चला, तब डॉक्टर ने बोला कि वही तो तुमने गलती किया कि तुमको एक बार मतलब जब
एबॉर्शन पिल देते हैं वो खाने के बाद हमेशा एंटीबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स लेना है और साथ ही साथ एक बार अल्ट्रासाउंड भी कराना ज़रूरी है कि कुछ पीसेस अंदर रह गया कि वो एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जब हम टैबलेट्स लेते हैं तभी कभी कभी क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत पीसेस रह जाने से इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाता है और बहुत कुछ कारण से ट्यूब्स ब्लॉक होता है। किसी किसी का तो बाय बर्थ ही ट्यूब्स ब्लॉक रहता है, किसी किसी का ट्यूब्स बहुत छोटा होता है। लेकिन मैंने एक बार कंसीव कर लिया था तो डॉक्टर ने मुझे बोला तुम्हारा शायद उस टैबलेट की वजह से ही तुम्हारा ब्लॉक हुआ होगा, शायद कुछ इन्फेक्शन रह गया या फिर कुछ पीसेस रह गए अच्छे तरह से सारा रिमूव नहीं हुआ, इसलिए शायद तुम्हारा ये ब्लॉक्ड हो गया होगा, क्योंकि दोनों साइड ही मेरा ब्लॉक था। तो फिर मुझे वो न्यूज़ सुन के मुझे इतना बुरा लगा, इतना मतलब झटका लगा कि मतलब तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि लेकिन मैंने तो डॉक्टर को पूछ के ही टैबलेट्स लिए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कभी कभी हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, तो शायद इसीलिए उन्होंने आपको एंटीबायोटिक नहीं दिया या फिर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट नहीं किया। लेकिन ये एबॉर्शन पिल्स लेने के बाद, इवन डीएनसी करने के बाद भी आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है, एक बार चेक कराना है कि कोई पीसेस यूट्रस में रह गया क्या, ये चेक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मुझे क्या था उसके बाद, और मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा इसके बाद। फिर मेरा ट्यूब टेस्ट करने के बाद मुझे बोला कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्यूब का ऑपरेशन करना मस्ट है, क्योंकि दोनों साइड में ट्यूब्स ब्लॉक था। अगर एक भी ट्यूब्स मेरा खुला रहता तो भी मेरा कुछ पॉसिबिलिटी रहता, लेकिन दोनों ट्यूब्स में ब्लॉक थे, इसलिए मुझे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से आपका मुझे मेरा लेफ़्ट हिस्टोस्कोपी हुआ। लेफ़्ट हिस्टोस्कोपी में मेरा ट्यूब्स में जो ब्लॉकेज है उसको रिमूव करेंगे, ऐसे करके बोला। तो फिर उसके बाद हमने एक डेट ठीक किया कि हमने सोचा कि अभी प्रेगनेंसी तो कंसीव करना ही है, तो ऑपरेशन अगर करना ही है मस्त, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। फिर हमने एक डेट ठीक करके डॉक्टर से बात करके एक ऑपरेशन का एक डेट लिया। तो उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी में मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, वो सब मैं एक दूसरे वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं दूसरा वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद उसके लेफ़्ट हिस्टोस्कोपी करने के बाद भी मेरा कंसीव होने के बाद भी फिर से मेरा मिसकैरेज हुआ, क्या हुआ उस टाइम पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी, एक दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर। कभी कभी कोई लेडी 2-3-4 बार एबॉर्शन पिल लेने से भी किसी को ये प्रॉब्लम कभी कभी फेस नहीं करना पड़ता, लेकिन मैंने जस्ट एक ही बार वो एबॉर्शन पिल लिया और मुझे इतना लंबा सफ़र करना पड़ा, इतना बुरा सफ़र करना पड़ा। 5 years मैंने जो स्ट्रगल झेला है, ट्यूब ऑपरेशन, मिसकैरेजेस, फॉलिकुलर टेस्ट, या मतलब वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ इंजेक्शंस, बहुत कुछ झेलना पड़ा। मतलब अगर उसी टाइम अगर डॉक्टर मुझे दे देते टैबलेट्स, एक राइट ओपिनियन अगर उसी टाइम मुझे डॉक्टर दे देते, तो शायद मैं ये 5 years जो मैंने स्ट्रगल झेला है, शायद मुझे ये झेलना नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ और एक बार बोलती हूँ कि अगर आप लोग का भी कभी ऐसा हो, मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि आपको मेडिकल अबॉर्शन लेना पड़े, या फिर मिसकैरेज होने के बाद कभी डीएनसी डॉक्टर सजेस्ट नहीं करके जब बोलते कि पिल लेने से हो जाएगा, तो उसके बाद लेकिन आप लोग ज़रूर अल्ट्रासाउंड कराइए और एंटीबायोटिक ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे जो पिल्स की वजह से कभी इन्फेक्शन रह जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन अगर हो गया तो किसी का ट्यूब्स तो एकदम हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। डॉक्टर मुझे यही बोला था कि आप तो चलो अच्छा है कि एटलीस्ट आपका ट्यूब्स डैमेज नहीं हुआ, आपका एटलीस्ट ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक होने से भी एटलीस्ट खोलने से, वो रास्ता क्लियर करने से प्रेगनेंसी फिर से कंसीव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ट्यूब्स फुल डैमेज हो जाता तो आप कभी मतलब कंसीव नहीं कर पाती, आप मतलब लाइफ टाइम आप कभी कंसीव नहीं कर पाती। तो इसलिए थैंक गॉड कि मेरा ऐसा नहीं हुआ। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग का भी ऐसा हो। मैंने जो गलती की, शायद मैं एक दूसरा डॉक्टर के साथ भी अगर ओपिनियन ले लेती तो शायद ये मेरे से नहीं होता। तो मैं इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग ज़रूर एक बार ये एंटीबायोटिक लीजिए, अल्ट्रासाउंड कीजिए। और मेरी ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ मैं लाऊँगी, मैं अपनी 5 years की पूरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
शेयर करूँगी और बताऊँगी कि क्या क्या मुझे फ़ेस करना पड़ा। आप लोग भी अगर इस दौर से गुज़र रही है या फिर कंसीव नहीं हो रहा है या फिर आप ट्राई कर रही है या फिर आप लोग का फ्यूचर में ऐसा आपने एक बार मेडिकल अबॉर्शन किया था और अब फिर से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो अच्छे से डॉक्टर से बात कीजिए, ट्यूब टेस्ट वगैरह अच्छे से कराइए, क्योंकि कभी कभी फॉल्स भी उसमें ब्लॉक दिखा देता है, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन कभी कभी फॉल्स नहीं होता। मुझे 2 बार करना पड़ा, इसलिए कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि फॉल्स भी हो जाता है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से लें कंसीव करने के लिए। और आज के लिए वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो ब्लॉग के साथ। उसमें मैं बताऊँगी कि आफ्टर मेरी जब मुझे ये ट्यूब्स ब्लॉक के बारे में पता चला, उसके बाद मेरी सर्जरी कब हुई, कैसे हुई, सर्जरी के बाद मैंने कब कंसीव किया फिर से, वो मैं एक दूसरे वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।